हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सटर्नल नोज़ की एनाटॉमी देखेंगे। तो एक्सटर्नल नोज़ पर आते हैं। शेप की बात करें तो एक्सटर्नली जब हम देखते हैं तो ये पिरामिडल इन शेप होती है। जैसे आप इसका वन फेस अभी पिक में देख रहे हैं तो रूट ऊपर की तरफ होती है और बेस ऑफ द पिरामिड नीचे की तरफ होता है। जो हमारी नोज़ है वो ऑस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क की बनी होती है। ऑस्टियो मतलब बोन, कार्टिलेजिनस मतलब कार्टिलेज, मतलब बोन भी है, कार्टिलेज भी है। और उसके बाद इट इज़ कवर्ड विथ मसल्स और मसल्स के ऊपर आती है स्किन। तो एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं बोनी पार्ट्स में। तो बोनी पार्ट्स में अपर 1/3 जो होता है नोज़ का वो बोनी फ्रेमवर्क होता है और लोअर 2/3 जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। अब बोन में क्या क्या आते हैं? दो नेज़ल बोन्स आती हैं, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। ये देखिए, ये दो नेज़ल बोन्स है, ये एक है और वैसी ही दूसरी तरफ होगी। फिर आता है नेज़ल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। ये पूरी फ्रंटल बोन होती है जिसकी नेज़ल प्रोसेस से नेज़ल बोन्स अटैच होती है। और फिर बाजू में आती है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ये आपकी मैक्सिला बोन होती है जिसकी प्रोसेस से नेज़ल बोन्स अटैच होती है। तो ये हो गए बोनी पार्ट्स। अब आते हैं कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क में। तो लोअर 2/3 जैसा कि कार्टिलेजिनस होता है, जैसे आप देख रहे हैं पिक में, ये पेयर नेज़ल बोन्स है और नेज़ल बोन ये 1/3 बना रही है। इसके नीचे 2/3 पार्ट जो है वो कार्टिलेजिनस है। कार्टिलेज में 4 तरह के कार्टिलेज होते हैं। सबसे ऊपर सबसे ऊपर है इसलिए अपर और दोनों तरफ है इसलिए लेटरल। तो अपर लेटरल कार्टिलेज, उसके नीचे आते हैं लोअर लेटरल कार्टिलेज जिसे एलार कार्टिलेज भी बोलते हैं क्योंकि ये एला ऑफ द नोज बनाते हैं। फिर आते हैं लेसर अलार कार्टिलेज, दैट इज सीजमॉइड कार्टिलेज। और फिर बीच में जो सेप्टम बनाएगा वो है सेप्टल कार्टिलेज। एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपर लेटरल कार्टिलेज पे। तो अपर लेटरल कार्टिलेज कहाँ से कहाँ तक होता है? ऊपर बात करें फ्रॉम अबव, इट इज़ फ्रॉम अंडर द सर्फेस ऑफ नेज़ल बोन। नेज़ल बोन जहाँ ख़त्म होती है वहीं से अपर लेटरल कार्टिलेज शुरू हो जाता है और नीचे जहाँ एलार कार्टिलेज शुरू होता है वहाँ जाकर ये ख़त्म होता है। बीच में ये फ्यूज़ हो जाएगा सेप्टल कार्टिलेज के साथ इन द मिड लाइन एंटीरियरली। फिर दूसरा कार्टिलेज आता है हमारा लोअर लेटरल कार्टिलेज जो कि एलार कार्टिलेज है। ये यू शेप्ड होता है, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं। ये एक तरफ का एलार कार्टिलेज है तो ये यू शेप्ड है। तो यू शेप के दो हैंड्स होंगे। एक है जो लेटरल तरफ होगा उसे बोलते हैं लेटरल क्रस जो कि एला ऑफ द नोज बनाता है, और जो मीडियल तरफ होता है वो कॉलुमेला में रन करता है, उसे मीडियल क्रस कहते हैं। अब आते हैं लेसर एलार कार्टिलेज पे। लेसर एलार कार्टिलेज जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, ये दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दे लाई अबव एंड लेटरल टू एलार कार्टिलेजेस। फिर आता है सेप्टल कार्टिलेज। सेप्टल कार्टिलेज जो होता है वो सबसे बीच में होता है, जिसकी एंटेरो सुपीरियर बॉर्डर फॉर्म्स इट, मतलब स्टार्ट होती है फ्रॉम अंडर द नेज़ल बोन्स टू द नेज़ल टिप। मतलब जहाँ से नेज़ल बोन ख़त्म होती है और नेज़ल टिप तक पूरा सेप्टल कार्टिलेज होता है। ये डॉर्सम ऑफ द नोज़ को सपोर्ट करता है। अगर इस किसी वजह से ये एक्सेसिव रिमूवल हो जाए इसका तो सुप्रा टिप डिप्रेशन मिलता है, मतलब टिप के जस्ट ऊपर डिप्रेशन मिलेगा, दैट इज सुप्रा टिप डिप्रेशन। ऐसा हमें सबम्यूकोसल रिसेक्शन जैसी सर्जरीज में मिल सकता है। तो ये हुई कार्टिलेज की बात। अब आते हैं नेज़ल मस्क्यूलेचर पे। तो नेज़ल मस्क्यूलेचर जो है ये मूवमेंट्स में हेल्प करेगा नेज़ल टिप की, एला ऑफ द नोज एंड ओवरलाइंग स्किन। अब नेज़ल मस्क्यूलेचर में कौन कौन सी मसल्स आती है? इनके नाम है प्रोसीरस, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ये ऊपर से जो आ रही है ये प्रोसीरस है। उसके बाद आती है नेज़ालिस, फिर आती है लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस एलेक्वे नेज़ाई। फिर आता है एंटीरियर डायलेटर नेरिस एंड पोस्टीरियर डायलेटर नेरिस, और फिर है डिप्रेसर सेप्टाई। अब आते हैं नेज़ल स्किन पे। तो सबसे ऊपर मतलब बोन कार्टिलेज हो गया, फिर मसल्स है और सबसे ऊपर नेज़ल स्किन होती है। तो नेज़ल स्किन ओवर द नेज़ल बोन्स और अपर लेटरल कार्टिलेज
मतलब जो ऊपर की तरफ नेज़ल बोन 1/3 जो बनाता है और अपर लेटरल कार्टिलेज, वहाँ पे ये स्किन थिन होती है और फ्रीली मोबाइल होती है। अगर आप मीडियल कैंथस के वहाँ इस स्किन को टच करके पिंच करेंगे तो स्किन पिंच हो जाएगी और आपको बोन फ़ील होगी। लेकिन अगर यही आप एला ऑफ द नोज़ में करेंगे तो आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ की स्किन थिक होती है और एडहेरेंट होती है और यहीं पे बहुत सारी सेबेशियस ग्लैंड्स होती है जो आपको ऑयली फ़ील देती है। अगर इन ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी हो जाए तो एक लोब्यूलेटेड ट्यूमर बन जाता है जिसे राइनोफाइमा कहते हैं। तो ये हुआ बेसिक अबाउट एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द नोज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।